भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमको सत्संग कराने, हमारे ज्ञान दर्शन को स्थिर करने, हमें सनातन सत्य देने, हमें कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति करवाने के लिए स्वयं स्वामी श्री कमलेशानंद जी हमारे निवेदन पर स्टूडियो में पधारे, हर साल पधारते हैं और सत्संग कराते हैं। ये इनकी कृपा है। ज्ञानी जो है वो दयालु होते हैं, करुणाशील होते हैं। वो चाहते हैं कि व्यक्तियों को अल्टीमेट रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का जो अंतिम सत्य वो हर मानव को मिलना चाहिए, क्योंकि मानव को मिलेगा तो उसका उपयोग करेगा, कोई पशु पक्षी एनिमल वगैरह नहीं कर सकता। तो ये उनकी करुणा है, हर महापुरुष की करुणा होती है। करुणा के वशीभूत पधारे हैं। तो ऐसे स्वामी जी कमलेशानंद जी को मैं आप सभी की तरफ से बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, सत्कार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमने शरीर के पैकेज को आपने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। अब मैं दूसरा पैकेज देता हूं, कर्मों का पैकेज। क्योंकि कर्म जो है उसके अधीन सारा मन वचन काया कार्य करता है और कठपुतली की तरह कार्य करता है। नाचता तो शरीर है, जो घूमता तो लट्टू है। परंतु क्या है कि लट्टू सोचता है कि मैं घूमा, लेकिन घुमाने वाली डोर होती है। कठपुतली समझती है कि मैं नाच रही हूँ, नचाने वाला जो डोरा ऊपर लिए बैठा वो नचा रहा है। इसीलिए कहा गया है कि को सुख को दुख देते हैं, कर्म देता जग जोर, ऊर्जत सुरजत आप ही ध्वजा पवन के पे। बड़ा शक्तिशाली ये तंत्र है कि अभी आपने फरमाया भी था कि जो है तुलसी नर का क्या बड़ा समय, बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बात। समय बड़ा बलवान होता है, अच्छे अच्छे लोगों को झुका देता है, राजा को रंग को राजा बना देता है। तो उस कर्म का पूरा पैकेज, कर्म क्या है, कर्म का बंध कैसे होता है, कर्म कितने प्रकार के हैं और वो किस तरीके से फल देते हैं, कब देते हैं, सारा पैकेज कर्मों का बताइए। क्योंकि सनातन सत्य का जो आधार बिंदु है वो हमारा कर्मवाद है। स्वामी जी कृपया बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहली बात, भारतीय समाज में हमको शास्त्र के माध्यम से और धर्मगुरु के माध्यम से जो कर्म की परिभाषा बताई गई है, ये पहले हमको समझने की बहुत जरूरत है। हमको शास्त्र या धर्मगुरु के माध्यम से यही बताया गया कि मन वचन काया की क्रिया ही कर्म है। हालांकि मन वचन काया की क्रिया कर्म नहीं है, वो कर्म फल है। और वो कर्म फल कर्म से यानी भाव से बना हुआ है। भाव से बना हुआ को कर्म कहते हैं और मन वचन काया से जो हो रहा है इसको कर्म फल कहते हैं। तो पहले कर्म की परिभाषा समझ लो ताकि गलती न हो जाए। दूसरा, कर्म हमेशा इनविजिबल होता है और कर्म फल विजिबल एंड फिजिबल होता है। तीसरा, कर्म करने की स्वतंत्रता आपके पास है। फल कब आएगा, कैसे आएगा, कौन से संजोग में आएगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो कुदरत के हाथ में है। और चौथी और इम्पोर्टेंट बात, हम कर्म कर सकते हैं यानी भाव से कर्म बना सकते हैं। तो हम जहां तक कर्म बांधने की प्रक्रिया एक ही वर्त में चालू है, वहां तक हम अपने कर्म को यानी भाव को बदल भी सकते हैं, करेक्शन दे सकते। यस, मगर कर्म फल को आप नहीं बदल सकते। तो ये सब बातें हमको ध्यान में रखना पड़ेगी। दूसरी बात,
जैन परंपरा के अनुसार कर्म बनाते हो उसको कहते हैं भाव कर्म, और कर्म की भुगतान करते हो तो वो द्रव्य कर्म का हिस्सा होता है, और द्रव्य कर्म का हिस्सा वो कुदरती कानून के अधीन है, और भाव कर्म है वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। तो ये सब प्राइमरी बातें हमको समझ लेनी चाहिए। जब हमको कर्म की परिभाषा कंप्लीट जानना है, कर्म की प्रक्रिया, कर्म की प्रोसेस जानना है, तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। इसके बिना आप आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत सारी बातें कंफ्यूजन में मिलेगी, अगर क्लियर नहीं होगा। दूसरी बात, जब आपको समझ में आ गया कि कर्म भाव से बनते हैं, क्रिया से नहीं बनते हैं, तो भाव का इंपॉर्टेंट है। और भाव किससे बनते हैं? आपके वर्तमान ज्ञान दर्शन के उपयोग से। तो ज्ञान दर्शन सही होना, तभी उपयोग सही होगा, तभी आपका नया कर्म का बीज सही होगा। अगर ज्ञान दर्शन गलत है तो उपयोग भी गलत होगा और कर्म बंध भी गलत होगा। गलत का मतलब होता है मुक्ति के मार्ग का नहीं होगा, बाधक। हाँ। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, कई सारे लोगों के प्रश्न होते हैं, क्या ये मन वचन काया की अवस्था का जो जीवन है, क्या वो हमारे कर्म बंध के ऊपर प्रभाव नहीं डालता है? डाल सकता है। आपके मन वचन काया की क्रिया नए कर्म में प्रभाव डाल सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं डाल सकते हैं, मगर इक्वल टू नहीं है। क्या बताया? इक्वल टू। चोरी करने वाला चोरी करने की भावना कर सकता है और चोरी न करने की भावना भी कर सकता है। स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। मगर हम क्रिया इज इक्वल टू कर्म कहेंगे, वो करेक्ट नहीं। हमने फिर करेक्शन की भी बात की। अभी बात आई कि कर्म बंध की प्रक्रिया क्या है। तो कोई भी अवस्था में, मन वचन काया की कोई भी अवस्था में, हमारे पास सत्ता में जो ज्ञान दर्शन पड़ा है, चाहे वो डेवलपमेंट के रूप में लेकर आए या तो ये अवतार में कुछ नया ज्ञान दर्शन मिला है, वो दोनों को जोड़ के हम वर्तमान परिस्थितियों में इसका उपयोग करके सबसे पहले इंटेंशन बनता है। क्या बनता है? इंटेंशन। कि ये परिस्थिति में मेरा आशय क्या होना चाहिए, ये जो हो रहा है इसमें आशय क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है वो करेक्ट है, क्या उसमें सुधार की अवस्था है, या तो ये जो हो रहा है वो होना ही नहीं चाहिए। ये जो इंटेंशन है वो आपके ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। और इंटेंशन के बाद कर्म बनाने की प्रोसेस शुरू होती है, स्टार्ट फ्रॉम द इंटेंशन। और उसके बाद हमारे पास जो अंतस्करण है, लाइव अंतस्करण, जिसमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, ये लाइव अंतस्करण में उसकी प्रोसेस होती है, कर्म बनाने की प्रक्रिया। इसमें मन के विचार भी आएंगे, बुद्धि भी आएगी, लाभ और नुकसान, फैक्ट्री चालू हो जाती, चित्त भी आएगी, ज्ञान दर्शन का उपयोग कितना तीव्र बनाना है, और अहंकार भी आएगा कि ये कर्मों की भुगतान छोटी करनी है, मीडियम करनी है, लंबी करनी है, ये सब प्रोसेस में आ जाएगा। इसके बाद ये प्रोसेस का जो प्रोडक्शन है, रिजल्ट है, वो स्पीच और एक्शन का बीज रहेगा, और वो स्पीच और एक्शन का बीज को आध्यात्मिक परिभाषा में कर्म कहते हैं। और वो पूरी लाइफ के कर्म को बंच ऑफ कर्म या तो कॉजल बॉडी कहते हैं। वो पूरा कॉजल बॉडी जब कुदरत के पास जाता है तब इसको द्रव्य कर्म कहते हैं।
हमारे पास है वहां तक इसको भाव कर्म कहते हैं, बंच ऑफ भाव कर्म। जब कुदरत के पास जाएगा तो द्रव्य कर्म हो जाएगा। भाव कर्म और द्रव्य कर्म में अंतर क्या है? जहां तक भाव कर्म करने की प्रक्रिया चालू है वहां तक भाव बनते भी रहेंगे और करेक्शन करने की फ्रीडम भी आपके पास रहेगी, प्लस माइनस होता रहे। हाँ, करेक्शन भी होगा और नए भाव भी बनते रहेंगे। मगर वो भाव कर्म कुदरत के पास गया तो द्रव्य कर्म बना। द्रव्य कर्म का मतलब होता है अभी आप इसमें कुछ कर सकते हैं नहीं, अभी पैकेज फिक्स हो गया। इसके आधार से कुदरत आपको नया जन्म ऑन द स्पॉट दे देता है, यानी रिजल्ट स्टार्ट हो जाता है। अभी आप इसमें करेक्शन नहीं कर सकते। तो जब भाव कर्म का वंश जो है वो नेचुरल क्लाउड में जाता है। किसमें जाता है? नेचुरल क्लाउड में। नेचुरल क्लाउड है वहां इनफाइनाइट स्टोरेज है, जहां आपका भाव कर्म का डेटा रहता है। वो डेटा आम लोगों के लिए विजिबल नहीं है, मगर केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं। तो वो डेटा वहां रहता है और डेटा के मुताबिक कुदरत हमको जन्म, जीवन और मृत्यु और उनकी अवस्थाएं देता है। डेटा के मुताबिक चारों गति भी हमको कुदरत देती है और सभी प्रकार की अवस्था के लिए जो कुछ भी नेसेसिटी है वो भी कुदरत क्या करती है? प्रोवाइड करती है। इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि कल क्या होगा। तो इसी प्रकार से ये साइकिल कॉज एंड इफेक्ट, मीडिया इसमें कुदरत है। कॉज में भी आप है, इफेक्ट में भी आप है, मगर इफेक्ट देने वाला जो मीडिएटर है वो कुदरत है, क्योंकि कानून उसके पास है और वो कानून सबके लिए समान है। इसीलिए मेरा कानून नहीं चलेगा, सबके लिए एक ही कानून। और व्यवहार में हम कहते भी हैं कि भगवान के अगर देर है मगर अंधेर नहीं। उसका मतलब ये है कि देर मतलब आज हमने बीज डाला है तो आज ही फल नहीं आएगा, मगर अंधेर नहीं है मतलब आएगा ही। देर है, समय लगेगा, मगर अवश्य आएगा। बीज डाला है तो फल जरूर आएगा। तो ये बात है। और एक बात करना चाहता हूं, व्यवहार जीवन में भी जो बीज हम जमीन के अंदर बो देते हैं वो बाहर दिखते नहीं, मगर उसका जो फल आता है वो दिखता है। यहां भी कर्म दिखते नहीं है मगर कर्म का फल दिखता है, यानी दिखता है वो कर्म फल है और कर्म है वो अंदर होता है भाव के रूप में, वो फिजिकल फॉर्म में दिखता नहीं है। सिर्फ केवल ज्ञानी उसको देख सकते हैं। इसके अलावा भाव जो बनते हैं उनकी मूलतः दो कैटेगरी है। एक तो संसार के लिए लायक और सहायक भाव, और दूसरा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक भाव। दोनों प्रकार की फंडामेंटल कैटेगरी। उसके नीचे सेमी कैटेगरी बहुत है। तो दो प्रकार के भाव है, संसार के लिए लायक और सहायक और मुक्ति के लिए लायक और सहायक। अभी दोनों प्रकार की कैटेगरी के जो भाव है वो ज्ञान दर्शन के ऊपर आधारित है। आपका ज्ञान दर्शन क्या है उसी प्रकार से आपका पुरुषार्थ रहेगा। तो यहां इंपॉर्टेंट बात, कर्म बांधने का पुरुषार्थ करने वाले को न शरीर कहते हैं न आत्मा कहते हैं। शरीर कर्मों की भुगतान का साधन है, वो कर्म बना नहीं सकता, और आत्मा है
वो कैटालिस्ट है। इनकी हाजिरी से कर्म बनता है और कर्म की भुगतान होती है। वो खुद कर्म बनाता भी नहीं है और भुगतान भी ओनली नहीं करता है, प्रेजेंस। तो कर्म जो बनाने वाला है, इसको कहते हैं लाइव ईगो, प्रतिष्ठित आत्मा, मिश्र चेतन। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के नाम महापुरुषों ने दिए गए हैं। तो प्रतिष्ठित आत्मा जो है वो ही नए कर्म बांधने की प्रक्रिया करते हैं, जिसके अंदर अंतस्करण भी आ जाता है, आशय भी आ जाता है, और प्रोडक्शन जो कर्म है वो भी आ जाता है, पैकेज। जब जीवन का अंत होता है तो जो कर्म बांधने का जो पैकेज है, प्रक्रिया, जिसको हम कारण शरीर बोलते हैं, कॉजल बॉडी, वो सीधा कुदरत के क्लाउड में चला जाता है। और कुदरत एक एक पहले तो जन्म देता है कि ये कर्मों का पैकेज कहाँ, कौन से योनि में आपको भुगतान करना पड़ेगा, तो पहले वो डिसाइड होता है, फिर बाद में जन्म होता है, और जन्म के बाद एक एक प्रकार के कर्मों की भुगतान शुरू होती है अप टू द एंड ऑफ योर लाइफ। इसी प्रकार से ये पूरा जो पैकेज है कर्म बांधने का और कर्म बनने का और कर्म के फल भुगतान करने का, ये पूरा पैकेज है। बाकी कर्म कितने प्रकार के हैं वो घाती और अघाती हमने अगले एपिसोडों में विस्तार से समझाया है, इसीलिए डिटेल में नहीं देते हैं। घाती कर्म सिंपल में समझाते हैं। घाती कर्म आत्मा की अनंत शक्ति को घात करता है। घाती कर्म को अज्ञान कहते हैं, इसीलिए आत्मा की अनुभूति का अंतराय है। और घाती कर्म से ही अघाती कर्म बनते हैं। अगर घाती कर्म खत्म हो गए तो फिर अघाती कर्म बनेंगे ही नहीं। तो अघाती कर्म है वो भुगतान के कर्म है, जो नाम कर्म, पुत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म है, जो भुगतान के लिए है। इसका कंट्रोलर कुदरत है। अघाती कर्म है, उसका कंट्रोलर आप खुद हो, आपका ईगो है। ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनी कर्म, ये तीनों का एक नाम है अज्ञान। और इसी के आधार से आत्मा की शक्तियों का, अस्तित्व का, अनुभूति का अंतराय है। तो इस प्रकार से पूरा पैकेज मैंने समझाने की आप सबको कोशिश किया। हो सकता है कि आप जितना भी समझ सकते हैं वो समझे, और न समझ में आता है तो भविष्य में आप प्रश्न भी कर सकते हैं मीडिया के माध्यम से। धन्यवाद। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कर्म फल कर्म का पूरा विश्लेषण, पूरा पैकेज बताया कि जो दिखाई देता है, जो हम भुगत रहे हैं, जो हमारा हिसाब चल रहा है, ये कर्म फल है। लेकिन जो कर्म है, जो बनता है, वो भाव कर्म कहलाता है। या दूसरे शब्दों में जहाँ प्रोसेसिंग होती है वो भाव कर्म है, और जो भुगता जाता है, भुगतान होता है, वो द्रव्य कर्म है। तो भाव कर्म के अंदर प्रतिष्ठित आत्मा है, पुरुषार्थ करने वाली। और उसके अंदर कर्म कैसे होते हैं वो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। वो उसका मूल है ज्ञान दर्शन, वर्तमान का ज्ञान दर्शन या पिछला ज्ञान दर्शन, जो कि आप डेवलपमेंट रूप में लेके आपका इंटेंशन क्या, आपका इंटरेस्ट क्या है, और जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री अंतस्थ कर्म, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, सारा मिलकर के और ये जो है तैयार करते हैं। जो फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन तैयार होता है, वह प्रोडक्शन जो है वो सारा द्रव्य कर्म के रूप में तैयार होता है। वो क्लाउड के अंदर जाता है और अपने कुदरत के क्लाउड के अंदर, जिसको कि आने वाले समय के अंदर सारे जो केवल ज्ञानी होते हैं पूरा देख सकते हैं। भुगत लिया है ना, भुगता सारा दिखाई देता है उस क्लाउड में। और वही जब हमारा जन्म क्योंकि कुदरत देती है, तो कुदरत जो है वही हमारा अकॉर्डिंग टू द द्रव्य कर्म के मन वचन काया बनते हैं, और हम सारा भुगतान करते हैं जीवन पर, जन्म से मृत्यु तक। और जैसा आयुष्य होता है, पुनः ये पंचभूत का पुतला पंचभूत में भी। यानी कहने का ये है कि ये समझने की बात ये है कि एक तो जो है हमें कुदरत ने दिया, और एक हमारा खुद का है जो हमेशा चाह सकता है, वो सनातन सत्य है, वो हमारी आत्मा है, उसका मूल पार्ट है वो,
ज्ञान दर्शन उसमें दोनों ही रहते हैं। मोक्ष में नहीं जाने पर सम्यक भी रहता है, मिथ्या भी रहता है, लेकिन ये भुगतान है, हर शरीर में ही चला जाता है। स्वामी जी बहुत सुंदर आपने जो पैकेज बताया है, बहुत अच्छी तरह से ध्यान में आया। आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।